बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने महमूदाबाद में दीवार गिरने के वाक़े का नोटिस ले लिया। इंक्वायरी करके बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। बल्दिया गरबी के कब्रिस्तानों में भी कूड़े करकट के अंबार लग गए। कुरान शरीफ की बेहुरमती के बावजूद बल्दिया गरबी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड गाफिल हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद में शादी हॉल की इजाजत के लिए वज़ीर बल्दियात की तहरीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर मुजाहिरीन का एहतजाज। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जैम हो गया। डेमोक्रेटिक लेबर यूनियन की अफ्तार पार्टी, वाटर बोर्ड की यूनियन के रहनुमा और मुलाजमीन की शिरकत। बिल्डिंग कंट्रोल के 3 डायरेक्टरों के तबादले कर दिए गए। बल्दिया उस्मा कराची के अफसरान इधर उधर कर दिए गए। कुछ अफसरान की किस्मत बदल गई। रेलवे की जमीनों से तजावुजात के खात्मे का काम जारी है। कमिश्नर कराची का ट्रैक का दौरा, कार्रवाई पर मुतमईन हो गए। सिंध हुकूमत ने KMC की तरक्याती मंसूबों के लिए मुकम्मल फंड्स फराहम नहीं किए। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर की सदारत में होने वाले इजलास में इंकशाफ। MD वाटर बोर्ड सुपरमैन बन गए। अफसरान शबीना पढ़ें या ना पढ़ें, शबीना इजलास में शरीक होंगे। यूनाइटेड वर्कर यूनियन का साजिद जोखियों को वाइस चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। महमूदाबाद में दीवार गिरने से खातून की हलाकत पर वज़ीर बल्दियात ने बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने महमूदाबाद में इमारत में दीवार की तामीर के दौरान ब्लॉक गिरने और इसके नतीजे में एक रोज़ादार खातून की हलाकत और बच्चों के जख्मी होने का नोटिस ले लिया। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को फौरी तौर पर बिल्डर और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम भी जारी कर दिए। जो भी सानिया के जिम्मेदार है इसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। सईद गनी ने मजीद कहा कि अगर इमारत नक्शा और इजाजत के बगैर तामीर की जा रही थी तो मज़कूरा बिल्डर के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई जाए। जबकि उनका कहना था जहाँ जहाँ भी गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं बिला तफरीक इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उनका कहना था कि अगर इन गैर कानूनी तामीरात में कोई अफसरान मुलव्विस हो तो उसके खिलाफ भी महकमा जाती सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि इंसानी जानों को भी महफूज रखा जा सके और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। बल्दिया गरबी के कब्रिस्तान भी कूड़े करकट से ना बच सके। रमजानुल मुबारक में अवामी खिदमत के इदारे सवालिया निशान बन गए। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। बल्दिया गरबी के अवामी खिदमत के दावों की पोल खुल गई। बल्दिया गरबी के कस्बा कॉलोनी के कब्रिस्तान में कूड़े करकट के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन बल्दिया गरबी और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान ठंडी मशीनों से बाहर ना आ सके और ना ही इलाके में कूड़े करकट के ढेर नजर आ रहे हैं। और ये तमाम कूड़े करकट के ढेर जो कि कब्रिस्तान में फैले हुए हैं इन अफसरान की नजरों से ओझल है। और कस्बा कॉलोनी के इस कब्रिस्तान में जहाँ कूड़े करकट के ढेर है वहीं 4 दीवारी नाम की नहीं। यही वजह है कि भेड़ बकरियां कूड़े करकट के ढेर से खुराक हासिल कर रही हैं और कूड़े करकट के ढेर कब्रों पर भी देखे जा सकते हैं। यही नहीं, इस कब्र को देखिए जिस पर कुरान शरीफ की बेहुरमती अफसोसनाक है। कब्र पर बिखरे कुरान पाक। बल्दिया गरबी और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अरबों रुपए के बजट और रमजानुल मुबारक में इंसानियत की खिदमत के दावों की खुली तस्वीर है। मुकद्दस किताबों से मोहब्बत कैसे की जा रही है ये तस्वीर इंसानियत को हिला देने के लिए काफी है। रमजानुल मुबारक में ठंडी मशीन जिंदाबाद। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। नॉर्थ नाजिमाबाद में शादी हॉल बनाने की इजाजत दी जाए। वजीर बल्दियात ने दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की तहरीर लिख दी।
कराची में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहां कराची में होने वाली तामीरात पर कड़ी नज़र रखे हुई है और इनके खात्मे के लिए हिला देने वाले फैसले सादर फरमा रही है, वहीं कराची से हैरानकुन खबरें आना मजीद परेशानी का बायस बन रही है। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को एक खत मौसूल होता है जिस पर वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की तहरीर हैरानकुन रही। खत में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से दरखास्त की गई है कि नारताजाबाद सोने की कान ब्लॉक एफ में प्लाट नंबर F104 जिसका रकबा 3104 स्क्वायर फुट है, इसको शादी हाल के लिए इजाजत दी जाए। खत में मजीद कहा गया है कि 19 फरवरी 2018 को इस प्लाट की ओनरशिप के लिए वेरिफिकेशन भी मुताल्लिका महकमे आपके कर चुके हैं, जबकि इस प्लाट के करीब ही पहले ही स्कूल और दीगर कमर्शियल जमीन ज़ेर इस्तेमाल है और हमें भी शादी हाल बनाने की इजाजत दी जाए। जबकि लिखे गए खत के ऊपर वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के 28 अप्रैल 2019 की दस्तखत से एक साथ अल्फाज में तहरीर दर्ज है जिसमें लिखा गया है इस दरखास्त को कानून के मुताबिक देख लिया जाए। ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो चुका। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। अजीजाबाद के मकीनों का बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर के सामने एहतजाज। बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती कर रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के रवैये के खिलाफ अजीजाबाद के रिहायशियों ने रुकन कौमी असम्बली असलम खान के हमरा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सामने एहतजाज किया और इस मौके पर यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया। मुजाहिरीन का कहना था कि बिल्डिंग कंट्रोल को बार बार दरखास्तें दी गई लेकिन गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। वहीं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान आंखें बंद किए बैठे हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल को भी दरखास्तें दी जिनके रिमार्क्स मौजूद है, वो भी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को पहुँचा दी गई है। लेकिन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान बार बार की यकीन दहानी के बावजूद गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन लेने से जानबूझकर गुरेज कर रहे हैं। इस दौरान रुकन कौमी असम्बली असलम खान और शहरियों का अफसरान से यूं तबादला ख्याल हुआ। सुनिए। रात 3:30 बजे लोगों ने एक और चेक चढ़ा दी तोड़ने के बजाय। आप लोगों ने मजाक बनाया। आप लोगों ने कादर ऊपर क्या कर रहा था? कादर ऊपर क्या कर रहा था? लिफाफा लेके आया था लैपटॉप का। क्यों नहीं तोड़ रहे आप लोग? कादर तुम्हारे पास लिफाफा लेके आया था। लिफाफा लेके आया था तुम्हारे पास। वीडियो बनी हुई है सारी। कितने मैंने दिए जफर को, कितने मैसेजेस किए आपको पता है? क्या तोड़ा आप लोगों ने अभी तक? क्या टूटा? 2 मिनट क्या टूटा अब तक? 2 नंबर पूरा बन रहा है। हम पागल है रोजा के यहाँ खड़े हुए। भाई आप जाओ, जाके बुला के लाओ। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान शायद एहतराम रमजान में कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन शहरी रमजान मुबारक में अपना खून जला रहे हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। वाटर बोर्ड की यूनियन के अफ्तार डिनर के प्रोग्राम्स का आगाज हो गया। डेमोक्रेटिक लेबर यूनियन की अफ्तार पार्टी में दीगर यूनियन रहनुमाओं ने भी शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक अब तो तेज़ी से अख्ताम की तरफ है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बहुत तेज़ी से ये चला भी जाएगा। लेकिन मुसलमान जो है वो जहाँ तरावी में, नमाज़ों में मसाजिद भरी हुई है, उसके साथ साथ अफ्तार पार्टियों का एहतमाम करते हैं और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में भी जो है इस तरह का एहतमाम ज़रूर किया जाता है। हर साल की तरह, मामूल की तरह हर यूनियन जो है अपने अपने दस्तरखान को वसी करती है। मेरे पीछे तस्वीर देख रहा हो, ये दस्तरखान जो सजा है ये डेमोक्रेटिक लेबर फ्रंट वाले जो है हमारे यूनियन वाले हैं, अशफाक ऐवान जिसके सदर हैं, उन्होंने ये अफ्तार डिनर की तकरीब का अहतमाम किया है अपनी रिहाइशगाह पर। और यहाँ पर हमारे जो है मौजूद जो यूनियंस के लीडर्स हैं वो हैं, उनके साथ जो दूसरी कैबिनेट के लोग हैं वो हैं और आम लोग, यानी आम लोग से मुराद है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुलाजमीन आउट स्टेशन से आए हुए, वो सारे यहाँ बैठे हुए। स्क्रीन पे सारे शॉट चलाते रहो यार, जो लोग बैठे हुए हैं सारे। और यहाँ पर हमारे शफ़ी भाई जो मुत्तहिदा वर्कर्स यूनियन वाले जो हमारे CBA है तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के शफ़ी भाई भी अपनी कैबिनेट के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और जावेद इकबाल, ऑर्गेनाइज़र सलाहुद्दीन साहब और दीगर जो भी है, वसीम साहब, सबके नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये कैबिनेट ज़रा बड़ी आई हुई थी CBA की। और बड़ी बात है कि CBA के लोग इतनी दूर जाके अशफाक ऐवान की रिहाइशगाह पर मौजूद थे। और उसके साथ साथ अभी मैं आगे चल के जुमला पूरा करूँगा अपने कि ये यहाँ क्यों मौजूद थे। उसके साथ साथ जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन के खालिद खान यहाँ मौजूद थे और उनके साथ जो है उनके सेक्रेटरी जनरल जो है अब्दुल वहीद कियानी साहब, नायब सदर सगीर भाई हमारे मौजूद हैं, इकबाल मौजूद है और दीगर लोग जो है हमारे यहाँ जो है मौजूद है इस टेबल के ऊपर। और ये जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन की कैबिनेट यहाँ बैठी हुई है। और उसके साथ साथ मोहसिन रज़ा
पीपल्स लेबर यूनियन हमारी जो है वो भी यहाँ थे, शफ़क़त और दीगर लोग जैसे याकूब, ये लोग अपनी कैबिनेट के साथ यहाँ आए हुए थे। और ये खूबसूरत तस्वीर थी कि मोहसिन रज़ा भी यहाँ आए और यूनियंस के जो हमारे रहनुमा हैं वो इसमें आए। तो ये जो जुमला मैंने कहा था मुकम्मल करूँगा, ये है वो भाईचारगी की तस्वीर जो मैं कहता हूँ कि तमाम यूनियन एक है, मुत्तहिद हैं, भाईचारगी इनके अंदर है, मोहब्बत है, खुलूस है, इखलास है, ये सब एक हैं। वो तो अलग है ना कि रेफरेंडम होता है या कोई चीज़ होती है तो उसमें धुआंधार तकरीर करनी पड़ती है, माइकों पे बोलना पड़ता है, वो अलग चीज़ है, सियासत है वो तो। लेकिन ये कि मैं जो बार बोलता था, आज मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको कि तमाम यूनियंस के लोग हमारे भाई हैं, आपस में एक हैं, मुट्ठी बंद है, एजेंडा एक है कि मेहनत कशों के मसाइल का हल। तो ये जो अशफाक ऐवान साहब हमारे घूम रहे टहल रहे हैं और क्या कहते हैं अफ्तार डिनर का इन्होंने एहतमाम किया अपनी रिहाइशगाह पर, और यकीनन इनको ये सेहरा जाता है कि इन्होंने सबको एक छत तले बिठाया हुआ है और सब भाईचारगी का मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे कुछ उलमा इकराम भी बैठे थे स्टेज के ऊपर जो दर्स दे रहे थे और बड़ा ज़बरदस्त दर्स था, वो भी दे रहे थे उलमा इकराम, बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे कि अफसरान और मुलाजमीन को जो उनको तनख्वाह मिलती है उसका हक़ अदा करें, कराची वालों अपने इदारे की बेहतरी के लिए काम करें और अपने कराची वालों को जो खिदमत कर सकते हैं वो करें, ये दर्ज दे रहे थे। यहाँ पर हमारे जब सारे साहिबान बैठे हुए हैं, दीगर जो आउट स्टेशन से लोग आए हुए हैं, कराची के कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के लोग जो यहाँ बैठे हुए, सबको दिखाओ, तस्वीरें दिखाते रहो। यहाँ पर चाहो तो मुझे तो बिल्कुल हटा देना जब तक ये तस्वीरें चल रही हों, और जितने यूनियन रहनुमाओं को मिलाए उस वक्त भी मुझे नहीं लगाना था, ये सबको लगाना है, मुझे तो बिल्कुल हटा के रखना, शुरू में मुझे रखना, उसके बाद जब मैंने कहा है कि हमारे लोग यूनियन के शफी भाई वगैरह थे वहाँ से हटा देना भाई, ताकि वाज़ेह तौर पर नज़र आए कौन कौन बैठा हुआ था स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, इस अफ्तार डिनर की तकरीब में जहाँ भाईचारगी अक़ुव्वत का मुज़ाहरा किया जा रहा था, यकीनन बेहतरीन तस्वीर डेमोक्रेटिक फ्रंट, लेबर फ्रंट वालों और अशफाक हमारे ऐवान साहब और उनकी जो कैबिनेट के लोग थे, यहाँ जिस तरह भाईचारगी का मुज़ाहरा करने के लिए एक छत तले मौजूद थे, वहाँ सारे साहिबान मौजूद थे। यहाँ पर अफ्तार से अज़ान से पहले खुसूसी तौर पर दुआ भी की गई। मैं आपको वो दुआ के चंद अल्फाज सुनवाना चाहूँगा कि हमारे जो उलमा इकराम थे वो दर्स दे रहे थे। अगर दर्स कैमरे में आ गया होगा साथ में वो भी लगा दूंगा, अगर थोड़ा बहुत भी आया होगा वो भी लगा दूंगा जो वो दर्स दे रहे थे, अगर नहीं आया तो माजरत, और वरना दुआ मेरे पास थी कैमरे में, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर हो तो भाई दोनों मिला के लगा देना, जो दर्स दे रहे थे शुरू में, अगर थोड़ा बहुत भी आया, और उसके बाद दुआ जो है वो पूरी लगा दो कि साहब ये वहाँ पर क्या दुआ हो रही थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बुल आलमीन, हमने आपकी बारगाह में हाथ फैलाए, हमारे हाथों को फैलाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। या रब्बुल आलमीन, हमारी तमाम दुआएं, टूटी फूटी दुआएं, छोटी बड़ी दुआएं अपनी बारगाह से कबूल फरमा लीजिए। या रब्बुल आलमीन, हम पर और हमारे अहलो अयाल पर अपना खुसूसी करम फरमा दीजिए। या रब्बुल आलमीन, हम हाजिरीन महफिल और हमारे बच्चे, हमारे अहलो अयाल पर अपना खुसूसी करम फरमा दीजिए। या रब्बुल आलमीन, हम में से हर एक शख्स की परवरदिगार दुआ को कबूल फरमा दीजिए। या रब्बुल आलमीन, हमारे आबा अजदाद, हमारे बाप दादा, हमारे अजीज, हमारे अकारिब, हमारे प्यारे आपकी तरफ लौट आए, परवरदिगार उनकी बख्शिश फरमा दीजिए, मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उनके दराजात बुलंद फरमा दीजिए। परवरदिगार सईदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सदके परवरदिगार हुजूर की सारी प्यारी उम्मत के लिए भलाई अता फरमा दीजिए, खैर अता फरमा दीजिए, बरकत अता फरमा दीजिए, आफियत अता फरमा दीजिए। या रब्बुल आलमीन, हमें हमारी बीमारियों से शिफा अता फरमा दीजिए, हमारी तकलीफात से हमें निजात अता फरमा दीजिए। परवरदिगार, जिंदगी के हर लम्हे में हमारे लिए बरकत अता फरमा दीजिए, जिंदगी के तमाम उमूर में हमारे लिए आफियत अता फरमा दीजिए। या रब्बुल आलमीन, हमारी दुनियावी जिंदगी, हमारी इस्लामी जिंदगी, हमारी ऑफिशियली जिंदगी आसान बना दीजिए। या रब्बुल आलमीन, आवान साहब और इनके मुतल्लिकीन के लिए परवरदिगार खुसूसी करम फरमा दीजिए, इनके घरों में बरकत अता फरमा दीजिए। परवरदिगार, इनकी दुआएं अपनी तरफ से कबूल फरमा दीजिए। या रब्बुल आलमीन, हम सबको दीन की समझ, दीन का इल्म, दीन की मोहब्बत अता फरमा दीजिए। या रब्बुल आलमीन, हमें मांगना नहीं आता, परवरदिगार हमने जो मांगा उससे बढ़कर अता फरमा दीजिए।
सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। सुना आपने, ये हमारे उलमाए कराम दुआ भी कर रहे थे वाटर बोर्ड की खुशहाली के लिए, उसके अफसरान व मुलाजमीन की खुशहाली के लिए, कराची वालों की खिदमत करें हमारे अफसरान व मुलाजमीन, उसके लिए दुआ की गई। हमारे मुलाजमीन जितने थे डॉक वाले ये वो सबके लिए, मुलाजमीन सनकोटे सबके लिए दुआ की गई और यकीनन हमारे लोग थे। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला की जो आवाज़ जो पूरे कायनात में सबसे ज़्यादा गूंजती है वो अज़ान की आवाज़ थी। और मगरिब की आवाज़ जैसी अज़ान गूंजी है और उसके बाद सारे मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने जो है रोज़ा अफ्तार करना शुरू कर दिया। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि ये वो लम्हा होता है जिसका इंतज़ार भी होता है, लेकिन अब तो आदी हो गए हैं, इसलिए कि आधा रमज़ान सलामती से, खुशउस्लूबी से हमारे तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, रेंजर्स, इंतज़ामी इदारे, हुकूमत, KMC, DMCs, यूनियन कौंसिल की सतह पे लोग जो मौजूद है, उन सब की एफ़र्ट्स के जितनी एफ़र्ट्स वो कर सकते थे करते। हम तनकीद का निशाना बनाते हैं वाटर बोर्ड को, KMC को, DMC को, UC को, सारे चेयरमैनों को, मेयर की ऐसी तैसी करता हूँ, लेकिन याद रखना कि लोग अपने तौर पर, ये हमारा काम है, हम करते रहेंगे ताकि उनको और मोटिवेट करें, ताकि वो काम करें। लेकिन उन्होंने अपनी अपनी कोशिशें की कि 15 दिन बड़े ऐसे तरीके से तमाम लोगों ने, तमाम महकमों ने अपने अपने काम ऐसे तरीके से अंजाम दिए कि 15 दिन हिफ्ज़ व अमान में अल्लाह ताला सबको रखे, अमान से गुजर गए। सिर्फ ये काविशें थी कि लोग अफ्तार डिनर की तकरीबों में भी बैठे हुए हैं, अफ्तार कर रहे हैं, रोज़ा खोल रहे हैं। मुल्क की सलामती के लिए दुआ की जा रही है, लोगों के लिए दुआ की जा रही है, खुशहाली के लिए, सिंध की खुशहाली, पंजाब, बलूचिस्तान, सब के लिए दुआ की जा रही है, KP के। इसके बाद मैंने बात की, मैंने कहा यार मौका तो ऐसा नहीं है कि किसी से बात की जाए, लेकिन भाईचारगी का जो मुजाहरा देखने में आया तो माइक निकालने पे मजबूर हो गया। और हमारी CBA मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट वाले जो थे, शफ़ी भाई को मैंने पकड़ा, मैंने कहा हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा मंजर है यार, सब एक प्लेटफॉर्म जब भाईचारगी। शफ़ी भाई ने मुत्तहिदा वर्कर्स हमारे फ्रंट वाले CBA के सदर क्या फरमा रहे हैं, सुनिएगा। बहरहाल मेरे पास अल्फाज नहीं है इस तकरीब के लिए, क्योंकि ये बाबरकत महीने में तकरीब की गई है और मुसलमानों को इस महीने में बहुत कुछ सीखना चाहिए। लिहाजा मैं सिर्फ एक ही पैगाम दूंगा वाटर बोर्ड के साथियों को, यूनियनों को, कि हमें आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। ये रेफरेंडम वगैरह तमाम चीज़ें आनी जानी चीज़ें, बहरहाल आज जो भी ये महफिल डेमोक्रेटिक मजदूर यूनियन ने की है, मैं इनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। सुना आपने, कितनी प्यारी बात की। अल्लाह ताला ने हमें बनाया इसीलिए कि हम सब भाई भाई हैं भाई। बाकी सियासी एजेंडा, CBA, यूनियन वो अपनी जगह है। इसके बाद मैंने बात की हमारे खालिद खान जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन के, और कि वो क्या बता रहे हैं वो सुनिएगा ज़रा। बिल्कुल जी, खुदा का शुक्र है वाटर बोर्ड के अंदर जो है कि इसका यूनियन अफ्तार करती हैं और उसके अंदर तमाम यूनियन भी शरीक होती हैं। और ये तो वैसे ही रहमतों का महीना है और इसके अंदर जो है आज अशफा के अवान ने प्रोग्राम रखा, माशाल्लाह यूनियन शरीक हुई हैं। अभी और भी प्रोग्राम आते हैं, उसके अंदर जाएंगे और साथी भी आते हैं। तो यही मोहब्बतों का महीना है, यही अदावतों को दूर करने का महीना है, नेकियों का महीना है। इसके अंदर इस किस्म के प्रोग्राम जो है अल्लाह ताला अजर देगा उन लोगों को जिन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया। अल्लाह ताला उनमें रहमतें नाजिल करे और जो लोग शरीक हुए उनके लिए भी एक अच्छी हुआ है। तो और खुसूसन वाटर बोर्ड के अंदर तो पहले भी मैंने आपसे कहा था कि यूनियन जो है इस सिलसिले में आपस के अंदर प्रोग्राम जो करती हैं उसके अंदर बुलाती हैं लोगों को, तो अल्लाह ताला कबूल करे उस दावत को। इसके बाद मैंने बात की जनरल सेक्रेटरी जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन अब्दुल वहीद कियानी साहब से, वो क्या फरमा रहे हैं उनकी भी सुनिए। जी अजीब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह के वाटर बोर्ड में एक अरसे से इस तरह की तकरीब में और तमाम यूनियन हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करती हैं और हर यूनियन दूसरे यूनियन के उस प्रोग्राम में शरीक भी होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये एक अच्छा ट्रेड इसको चलना चाहिए कि इसके में ये है कि बाहिमी जो हमायनगी है उसमें भी, और फिर मज़दूरों के मामलात भी डिस्कस करने का एक अच्छा मौका ऐसी तकरीबात में मिलता है कि जिसमें डिस्कस कर लेते हैं सारी यूनियन में बैठ के। तो इस तरह के प्रोग्राम चलते रहने चाहिए। सुना, यहाँ इनके नायब सदर सगीर भाई भी हमारे मौजूद थे, वो कैसे खामोश रहते, उन्होंने बड़ी प्यारी बातें की। आइए सगीर भाई क्या कह रहे हैं सुनिएगा। ये हमारा रमज़ान का महीना है, बड़ा बरकतों वाला महीना है और हमारे पास पहला अशरा गुजर गया है, दूसरा अशरा चल रहा है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु अलैहि। ये निजात का महीना हफ्ता है
अशरा चल रहा है और इसमें तकरीबन इस वक्त तमाम यूनियनें यहाँ मौजूद हैं जो आई हैं और सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अच्छा, ये तो हमारे वाटर बोर्ड का एक बड़ा झूमर है, एजाज़ है ये कि हमारे यहाँ यूनियन एक दूसरे की टांगें नहीं खींचती हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है हमारे इदारे की और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलते हैं और यही वजह है कि वाटर बोर्ड एक बहुत अच्छा इदारा है हमारा और इससे मोहब्बत और रमज़ान मोहब्बतों का महीना है, जहन्नुम की निजात से, आग से निजात का महीना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो है ये दीन जो दिया है, हमारा आफाकी दीन है, ये दीन ही मोहब्बत का नाम है। और फिर अफ्तार पार्टियाँ, तो इसकी तो बात ही कुछ और है। और इसमें जो हम यहाँ बैठे हैं, अब देखें यहाँ भी हम उसके बाद में नमाज़ पढ़ी है, सब बराबर बैठे हैं, नहीं पता चल रहा कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपने भी, हमने सब ने एक जगह बैठ के इफ्तार की है, एक जैसी चीज़ें खाई, ये अल्लाह का एहसान है। और ये इससे वाटर बोर्ड के तमाम मज़दूर जो है उसमें यकजहती और तमाम यूनियनों में यकजहती पैदा होगी और इंशाअल्लाह आगे हमारा सफ़र और अच्छा हो जाएगा। और बड़ी अल्लाह से उम्मीद है, हम शुक्रिया अदा करते हैं अशफाक भाई का भी, उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया और यहाँ इन सब लोगों को इकट्ठा किया। सुना आपने, ये थे जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन। और जब ये सारे हो तो मेरा दोस्त क्यों ना हो, मेरा दोस्त भी तो होगा ना, मोहसिन रज़ा। यस, यहाँ पे मैं चुटकुले छोड़ रहा था, हालांकि मैंने अशफाक अहवान को घेर लिया था, लेकिन मोहसिन रज़ा ने कहा अबे भाई हल्का हाथ रखो यार, अशफाक अहवान को नहीं छेड़ो। मैं हालांकि मैं पूरी चाहता तो अभी ऐसी खिच्ची दबा था, लेकिन मोहसिन रज़ा तुमने बचा लिया अशफाक अहवान को, वरना मैंने तो खिच्ची दबा लेनी थी। एक दो जुमले मेरे हाथ में बड़े सॉलिड आ गए थे, लेकिन यार कोई बात नहीं। और अशफाक अहवान को ही पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना। वो बच्चिया, हाँ चलो छोड़ो। अच्छा, तो खुश रहो अशफाक अहवान साहब, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, ऐसी महफिल सजाते रहो, सरकार खुश होगी और सिला मिलेगा, अल्लाह ताला देगा, बंदा नहीं दे सकता। फिर मैंने मोहसिन रज़ा से बात की, मोहसिन रज़ा ने बड़ी प्यारी बात की। पीपल्स वाले हमारे, मेरा तो दोस्त है, पीपल्स वाले का होगा मेरा दोस्त है यार। मोहसिन रज़ा मेरा दोस्त क्या बार बार है, सुनिएगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बाबरकत रमज़ान का महीना है और इसमें हमारे सोहेल मेमन, शफ़क़त शिराज़ी, अशफाक अहवान साहब ने एक तकरीब महफिल सजाई है रमज़ान में अफ्तार की। और ज़ाहिर है कि इसमें आपने देखा तमाम यूनियनों के लोग जो है ये शामिल थे और हमारे यहाँ बड़ा अच्छा माहौल है। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में तमाम यूनियंस, 11 यूनियंस हैं, उनका मेल मुलाकात गम और खुशी में इसी तरह से शरीक होते हैं। और ये बाबरकत महफिल आपके सामने बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाई अशफाक अहवान साहब। सुना, ये मोहसिन रज़ा थे, लेकिन ये अपनी कैबिनेट के साथ आए थे, तो मैंने कहा आप लोग भी आओ ज़रा यार। तो इनकी कैबिनेट के लोग क्या बता रहे हैं भाई, तीनों को साथ लगा दो भाई साहिबान को। हमारे हम लोगों में बहुत गैप हो जाता है और राब्तों का फुकदान हो जाता है। इस इफ्तार पार्टी के तवज्जुह से हम आपस में मिलते हैं, बैठते हैं और अपनी जो गिले शिकवे जो चीज़ें होती हैं वो भी दूर होती हैं। और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि ये तमाम यूनियनों को इस तरह की जो है इफ्तार वो करना चाहिए और इस तरह लोगों को मिल बैठने का मौका भी मिलता है और अपनी जो मसाइल हैं और जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ के मसाइल हैं उसमें भी बातचीत होती है। और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम आपस में इसी तरह हमेशा जो है वो जुड़ कर रहें। हाँ, वाटर बोर्ड फेस्टिवल की होनी चाहिए, बगैर सब यूनियनों को मिलकर करनी चाहिए। अच्छी महफिल बनी है, मगफरत का अशरा शुरू हो गया, तो अल्लाह ताला सब की मगफरत भी फरमाए। और इस मगफरत के अशरे के सिलसिले में जो अभी ये महफिल मतलब सजाई है अपना अशफाक साहब ने, अल्लाह ताला सब कुछ इसी तरह कोशिश और काविश रखे, सब लोग मिल के वाटर बोर्ड के लिए कोशिश करें ताकि वाटर बोर्ड भी एक हमारा अच्छा इदारा बन जाए। सुना आपने। इसके बाद आउट स्टेशन से आए हुए एक नौजवान ने कुछ बताया कि मेरे नाना, दादा, परदादा सब वाटर बोर्ड में थे। क्या बता रहा है उस नौजवान की ज़बानी सुनवाता हूँ। एक आउट स्टेशन ठट्टा से एक साहब आए हुए थे और हमारे साईं थे, लेकिन वो भी बड़ी प्यारी बात कर रहे थे। आखिर में उन्होंने घिच्ची जो पकड़ी वो अशफाक अहवान की नहीं पकड़ी, खालिद खान की नहीं पकड़ी, CBA की नहीं पकड़ी, मेरे दोस्त की पकड़ ली, मोहसिन रज़ा की। पूरा सुनवा दो भाई इनका कि हमारे कुछ मुलाजिम आउट स्टेशन के वो क्या कर रहे थे, इनका तो पूरा ही लगा देना। और बच्चे का जो फैसल नाम था गालिबन, उसका भी चलो काटना नहीं है यार, दोनों को आज लगा दो आउट स्टेशन में, मुलाजमीन भी पूरे जाने चाहिए ना। सुनिए, यहाँ पे हम जमा हुए और इफ्तारी की पार्टी रखी गई यूनियन की तरफ से, वाटर बोर्ड की तरफ से, और माशाल्लाह बहुत मोहब्बत भरा माहौल था। इफ्तारी भी की गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो किसी को इफ्तारी कराए तो उसको दिन भर जो रोज़ा रखता है उसके बराबर सवाब मिलता है। और यहाँ पे जो ये किया गया इफ्तारी के हवाले से, ये इस वजह से किया गया कि आपस में मोहब्बतें आम हो, नफ़रतें ख़त्म हो, और जो वाटर बोर्ड के हवाले से काम है मिलेंगे तो बातें छिड़ेंगी और इस हवाले से काम भी होगा। मेरा नाना जो है इसमें वाटर बोर्ड के अंदर पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी
उसके बाद मेरे मामू मोहम्मद हनीफ थईम और मोहम्मद अब्बन थईम इसमें थे, और मामू जो है मोहम्मद हनीफ थईम इसमें ज़िंदगी गुजार के चले गए और खिदमत खल्क करते रहे, और हम इस वजह से यहाँ पे जमा हुए। अशफाक आवान की तरफ से ये दावत रखी गई, यूनियन की तरफ से दावत रखी गई। माशाल्लाह बहुत मज़ा भी आया, सुरूर भी आया। अल्लाह तबारक तआला इसको कामयाब और कामरान अता फरमाए। मैं हाजी मोहसन थईम ठट्ठा आउट स्टेशन पिपरी से लेके किंजर तक जो वाटर बोर्ड फैला हुआ है, मैं ठट्ठा घारों से आया हूँ। उस इफ्तार पार्टी में अशफाक भाई की मैं शरीक हुआ और सब आपस में बैठे हुए सब मिलकर मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। और वाटर बोर्ड के हवाले से मैं मौसम रज़ा भी सुन रहे हैं, मैं वाटर बोर्ड के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आउट स्टेशन बहुत पीछे पड़ा हुआ है। आज 1450 मुलाजम हैं बेचारे, आज भी वो तड़प रहे हैं। आप मेहरबानी करके इन सब मिलजुल कर इनके लिए कुछ करो। सुना आपने, ये थी डेमोक्रेटिक फ्रंट वालों की, लेबर फ्रंट वालों की अफ्तार डिनर की तकरीब। अल्लाह ताला खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे। लेकिन ये आप देख रहे हो पूरा कैबिनेट खड़ी है अशफाक ऐवान की, डेमोक्रेटिक लेबर फ्रंट की पूरी कैबिनेट खड़ी है। मासूम नन्हे मुन्ने मेरे बच्चे भी खड़े हुए हैं यहाँ पे इनके साथ। ये है वो कैबिनेट जिसने अफ्तार डिनर का एहतमाम किया था। और अशफाक ऐवान को खुश रखे, इन्होंने पहल कर दी है। बाकी यूनियन भी आगे आ रही हैं मुझे पता है, लेकिन ये कि अशफाक ऐवान का ये पूरी कैबिनेट खड़ी है, मासूम बच्चे भी खड़े हुए हैं, आप देख रहे होगे। लेकिन इस मौके पर मैंने अशफाक ऐवान से बात भी की कि यार ये तो अच्छी तकरीब कर दी आपने, और इसमें तो भाईचारी अक़ुव्वत का बेहतरीन मुज़ाहरा है कि लोग बैठे हुए, कोई सोफ़े पे बैठा है, कोई कुर्सी पे बैठा है, कोई तख़्त पे बैठा हुआ है, कोई अफ्तार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सारे शॉट पे दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीन पर आप देख रहे होगे ना, सारे लोग बैठे हुए थे, अफ्तार कर रहे थे, कैसे बैठे हुए थे। मैं कोशिश करूँगा किसी आदमी को मिस नहीं करूँ। इस तकरीब में जो आदमी बैठे थे सबको दिखाने की कोशिश करूँ। थोड़ा इसीलिए लंबा कर रहा हूँ कि कैमरेमैन ने जो शॉट बनाया है वो सारे मेरे मौजूद लोग जो यहाँ मेरे भाई बैठे हुए थे, चाहे वो यूनियन के रहनुमा हो, चाहे आम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान हो, कोई मौजूदीन हो, वो सारे यहाँ बैठे थे, सारे शॉट लग जाए। फिर मैंने अशफाक ऐवान से बात की। अशफाक ऐवान हमारे डेमोक्रेटिक लेबर फ्रंट के, उन्होंने क्या बताया वो भी सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ सारे अपने दोस्तों का, भाइयों का, स्पेशली CBA शफ़ी भाई, उनकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार। फिर मोहसन रज़ा भाई, उनकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार। खालिद ख़ान भाई, उनकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार। मैंने कोशिश की अपनी दीगर भी जो भी दोस्त आए सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। कोशिश मेरी ये थी कि ऐसा बाबरकत महीना है, इसमें 4 भाई इकट्ठे हों, सारे बैठ के कोई लाएमल बनाएं आगे का, इदारे की फ़लाह के लिए, इदारे के मुलाज़मीन की फ़लाह बहबूद के लिए। अच्छा, फिर दुआ भी आपने देखा, इज्तिमाई दुआ भी हमने कराई, इदारे के लिए भी दुआ की गई, जिसमें ख़ासकर हमारे MD साहब, हमारे दीगर अफसरान, सारे जितने भी हैं उनके लिए भी दुआ कराई गई। इदारे के लिए भी इसलिए किया गया कि अल्लाह ताला हम सब की रोज़ियों में, हमारी उम्रों में खैर और बरकत दे, हमें तरक्की दे। अल्लाह हमारा आमीन नासिर हो और हम कामरान हों, कामयाब हों हम। सुना आपने, ये थी एक महफ़िल जिसको मैं सरकार की महफ़िल कहूँगा कि अफ्तार डिनर एक बहाना होता है। दस्तरखान सब सजाते हैं, किसी में ताकत नहीं होती कोई किसी को खिला सके। ये रब की ज़ात है, वो खिलाती है, वसीला बनाती है। अगर अशफाक ऐवान को अल्लाह ताला ने आज वसीला बनाया है तो वो इसलिए बनाया है कि तुम मुज़ाहरा करो भाईचारगी का, अख़ुव्वत का, मिलनसारी का, लोगों को मिलाओ, दिलों को जोड़ो। ये थी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से डेमोक्रेटिक लेबर फ्रंट की अफ्तार डिनर की तकरीब। यकीनन पसंद आई होगी। आदाब अर्ज़। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अफसरान के तबादले कर दिए गए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत कर दी गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अपने 3 डायरेक्टर और 2 डिप्टी डायरेक्टर्स के तबादले कर दिए। इन अहकामात की मंजूरी डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बाकायदा दी, जिसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बाकायदा अहकामात जारी कर दिए। लेटर नंबर 161/718 के तहत अब्दुल बकार मेमन डायरेक्टर गुलबर्ग टाउन 1 का तबादला करके गुलशन टाउन 2 कर दिया गया, जबकि अली मेहंदी काजिम जो के डायरेक्टर थे गुलबर्ग टाउन के, उनका तबादला करके
औरंगी टाउन कर दिया गया है। इसी तरह अब्दुल रहमान भट्टी जो कि तीसरे डायरेक्टर थे, उनको औरंगी टाउन से तबादला करके लियाकताबाद टाउन तबादला करने के अहकाम जारी किए गए, जबकि अब्दुल समीद डीडी इंचार्ज लियाकताबाद टाउन का भी तबादला कर दिया गया और उनको गुलशन टाउन 1 में तैनाती की गई है। जबकि अली असद जो कि डिप्टी डायरेक्टर थे डिजाइन सदर टाउन 2 में, उनको गुलबर्ग टाउन में तबादला किया गया है और उनको एज ए डीडी इंचार्ज तैनात किया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तहत इन अफसरान की तैनाती से बिल्डिंग कंट्रोल समझता है कि उनकी कारकर्दगी मजीद बेहतर हो सकती है। बहरहाल अफसरान की तब्दीली के बाद देखते हैं कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जिस पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी फौरी एक्शन लेना चाह रहा है, उस पर कितनी कामयाबी हासिल होती है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। बल्दिया उस्मा कराची में अफसरान के तबादलों का आगाज हो गया, कुछ को पसंद के महकमे मिल गए। बल्दिया उज़्मा कराची में अफसरान के तकर्रुर और तबादले का अमल जारी है। मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन भी खतरे की घंटी बने हुए हैं। महकमा HRM में भी तबादले शुरू हो चुके हैं। बल्दिया उज़्मा कराची में सबिउल इस्लाम ग्रेड 19 के जो कि सीनियर डायरेक्टर कच्ची आबादी काम कर रहे थे, उनका तबादला करके HRM में रिपोर्ट करने को कहा गया है। जबकि मजहर खान ग्रेड 19 के जो कि डायरेक्टर स्टोर काम कर रहे थे, इनको एक बार फिर सीनियर डायरेक्टर कच्ची आबादी तैनात कर दिया गया है। वो इस ओहदे पर पहले भी काम करते रहे हैं। जबकि ग्रेड 19 के फरीद ताजिक जो कि डायरेक्टर स्टोर थे, उनको तबादला करके डायरेक्टर कच्ची आबादी तबादला कर दिया गया है। जबकि ग्रेड 19 के तस्नीम अहमद जो कि सीनियर डायरेक्टर स्टेट का इजाफी चार्ज भी रखते थे, उनसे चार्ज वापस ले लिया गया है और इनको मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सेक्रेटरीट रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जबकि ग्रेड 18 के इमरान कदीर जो कि अपनी किसी भी पोस्ट पे तैनाती से महरूम थे, उनको सीनियर डायरेक्टर स्टेट फिलहाल तैनात तो कर दिया गया है, जो कि आर्जी तैनाती है। जबकि इससे पहले जफर राजपूत को जो कि डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ऑफिस में थे, उनको सीनियर डायरेक्टर HRM तैनात करने के अहकाम जारी हो चुके हैं। क्या इन तमाम फैसलों पर अमल दरामद होगा? अफसरान चार्ज ले लेंगे कि नहीं, ये देखना होगा। लेकिन कोई देखे ना देखे, नैब तो देख रहा है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शाहवानी ने कहा है कि रेलवे ट्रैक से 50-50 फीट की जगह खाली करवा रहे हैं। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शाहवानी ने DS रेलवे सैयद मजहर अली शाह के हमरा कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक का दौरा किया। ट्रैक पर और ट्रैक के अतराफ तजावुजात हटाने की कार्रवाई का जहां जायजा लेते रहे, वहीं DS रेलवे के दफ्तर में भी सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक से तजावुजात हटाने का काम जारी है। उनका कहना था कि सर्कुलर रेलवे पर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक तजावुजात हटाने की हर मुमकिन कोशिश से आगाह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल किया जा रहा है। पाकिस्तान रेलवे के साथ मिलकर मरबूत कोशिशें कर रहे हैं और इंतजामिया पाकिस्तान रेलवे के अफसरान पर मुश्तमिल मुश्तरका टीमें बना दी गई हैं। उनका मजीद कहना था कि कराची सर्कुलर रेलवे के हर ट्रैक से तजावुजात हटाकर दोनों अतराफ 50-50 फीट का फासला रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सिटी रेलवे स्टेशन से बल्दिया तक 9 किलोमीटर के ट्रैक से तजावुजात का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा चुका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मुतासिरीन को मुतबादिल जगह फराहम करने के लिए 1 साल का वक्त दिया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सर्कुलर रेलवे की जमीन पर जितने बाजार, मार्केट और दीगर दुकानें होंगी, वो सब हटाई जाएंगी। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शाहवानी का कहना था कि तजावुजात के खात्मे के लिए किए जाने वाले काम भी यकीनन इत्मीनान बख्श हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने KMC के तहत चलने वाले तमाम तरक्याती मंसूबों की रिपोर्ट तलब कर ली। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की सदारत में बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा जाती अफसरान के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें बताया गया कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम ADP 2018 तक 2019 के तहत शहर में जारी तरक्याती कामों के लिए बल्दिया उज़्मा कराची ने मुख्तलिफ स्कीमों के लिए जो रकम मख्तस की थी, इस मद में सूबाई हुकूमत की जानिब से जो रकम फराम की गई है, इसमें 833.5 मिलियन रुपए का शॉर्टफॉल है। जबकि नई स्कीमों के लिए 1,667 मिलियन रुपए रखे गए थे और इस मद में ताहाल कोई रकम फराहम नहीं की गई। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पॉलिसी के तहत रकम रिलीज करती है, जिसमें जारी स्कीमों पर काम मुकम्मल कराए जाते हैं। लिहाजा हर महकमा इस हवाले से आगाही फराम करे कि जारी स्कीमों पर कितने फीसद काम मुकम्मल हो गया है, साथ ही साथ टाइम लाइन भी दी जाए और ये भी बताया जाए कि ये स्कीम कब तक मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम ADP के तहत जारी तमाम
तरक्याती स्कीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए और इस बात की कोशिश की जाए कि खास तौर पर स्कीमें जो बल्दिया उज़्मा कराची के मुख्तलिफ इमारतों के कामों से मुताल्लिक हैं, इन्हें तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल कराया जाए। सिंध हुकूमत हर साल तरक्याती कामों के लिए जो रकम जारी करती है, इससे होने वाले कामों में शफाफियत और मेयार को बरकरार रखते हुए इस तरह काम मुकम्मल किए जाए कि इसके समरात आवाम तक पहुँच सके। इजलास में महकमा फाइनेंस की जानिब से ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि महकमा इंजीनियरिंग की जानिब से मजमूई तौर पर 227 स्कीमों पर काम शुरू किया गया, जिसके लिए मजमूई तौर पर 2 अरब रुपए रखे गए थे, मगर 1712 मिलियन रुपए इस ज़मन में फराहम किए गए हैं, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम मुकम्मल कराए गए और कई पर अभी भी काम जारी है। महकमा म्युनिसिपल सर्विसेज की जानिब से मजमूई तौर पर 10 स्कीमों के लिए 127 मिलियन रुपए रखे गए थे, जिसमें 49 मिलियन रुपए दिए गए। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की जानिब से भी मजमूई तौर पर 5 स्कीमें रखी गई थी, जिसके लिए 84 मिलियन रुपए मख्तस किए गए थे, जबकि इस मद में 64 मिलियन रुपए दिए गए। जबकि महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से 37 स्कीमों पर काम शुरू किया गया था, इस मद में 305 मिलियन रुपए रखे गए थे, मगर सिर्फ 130 मिलियन रुपए दिए गए। महकमा पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर की जानिब से 73 स्कीमें रखी गई थी, जिसके लिए 525 मिलियन रुपए रखे गए थे और 385 मिलियन रुपए सिर्फ दिए गए। महकमा कल्चर, स्पोर्ट एंड रिक्रिएशन की जानिब से 19 मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 160 मिलियन रुपए मख्तस किए गए थे, जबकि सिंध हुकूमत के महकमा फाइनेंस से 115 मिलियन रुपए इस मद में दिए गए। महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से 7 स्कीमें रखी गई थी, इस मद में 66 मिलियन रुपए रखे गए थे, जबकि 20 मिलियन रुपए फराहम किए गए। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सईद सैफुर रहमान ने सरबराहान को हिदायत की कि तमाम जारी तरक्याती मंसूबों पर कामों की मुकम्मल प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की जाए। अजीज आरिफ, KPS बल्दियाती न्यूज़, कराची। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने शबीना इजलास शुरू कर दिए, पंपिंग स्टेशनों के दौरे करके हाजिरियां चेक करेंगे। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर असदुल्ला खान कराची वालों के लिए सुपरमैन बनने को तैयार हो गए। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कहा है कि वाटर बोर्ड में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दस्तयाब पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका शोबेजात से शबीना इजलासों का सिलसिला जारी है। MD वाटर बोर्ड दिन रात मुख्तलिफ पहर किसी भी वक्त अचानक पंपिंग स्टेशनों का दौरा करके फराहमी व तकसीम वाब का जायजा और तैनात अफसरान व एहलकार की हाजिरियाँ चेक करेंगे। इंजीनियर असदुल्ला खान MD वाटर बोर्ड शहरियों के लिए सुपरमैन बनने के लिए यकीनन अब शबीना इजलास करने पर भी मजबूर हो गए, जो सेरी तक जारी रहते हैं। जबकि इस मौके पे जहां इजलास करते हैं, वहीं अफसरान और इंजीनियर से दिन भर की कारकर्दगी, शहरियों की शिकायतों के खात्मे के लिए इक़दामात और जारी कामों से मुताल्लिक रिपोर्ट भी ली जाती है। जबकि आइंदा की मनसूबाबंदी और शेड्यूल्स पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल भी किया जाता है। गुज़िश्ता रात भी MD वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान और सुपरमैन की ज़ेर सदारत वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन और डब्ल्यू टीम के आला अफसरान के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ इंजीनियर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड गुलाम कादिर अब्बास, चीफ इंजीनियर सलीम अहमद, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जफर पलीजो, GM हब मोहम्मद अली, शेख आफ्ताब चांडियो, अवैस मलिक, सईद शेख, रोशन दीन, असलम ऐवान, अनवर मेमन और दीगर ने शिरकत की। इजलास के दौरान MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने तमाम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से फर्दन शहर को पानी की तकसीम से मुताल्लिक तफसीलात मालूम की और इस मौके पर कहा कि पानी चोरों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए, गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार करके इन्हें कायम करने वालों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज कराया जाए। MD वाटर बोर्ड ने शहर के तमाम इलाकों में पानी की फराहमी मुनसिफाना और यकीनी बनाने के लिए वाटर बोर्ड में इमरजेंसी नाफिज करने का भी ऐलान किया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन वाटर बोर्ड ने साजिद जोखियों को वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड बनने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। हुकूमत सिंध ने वज़ीर आला की मंजूरी के बाद जारी नोटिफिकेशन के तहत रुकन सिंध असम्बली मलिक साजिद जोखियों को कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का वाइस चेयरमैन और गवर्निंग बॉडी का मेंबर मुकर्रर किया था। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन जोसेफ सनम, सदर पूनल मक्सी, जनरल सेक्रेटरी इकराम खान और दीगर रहनुमा चंदेब, नाजिम खान, मुमताज मक्सी, वली मोहम्मद बिलोच, अब्दुल्ला जान, रेहान हाशमी, अब्दुल हकीम कैलरी, अशरफ ऐवान, अरशद ऐवान और दीगर ने रुकन सिंध असम्बली साजिद जोखियों को वाटर बोर्ड का वाइस चेयरमैन और गवर्निंग बॉडी का मेंबर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि उम्मीद की जाती है कि साजिद जोखियों अपना चार्ज लेने के बाद यकीनन मेहनत कशों के मसाइल की तरफ देखेंगे और मुलाजमीन के साथ साथ शहरियों के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपनी भरपूर सलाहियतों का भी इजहार करेंगे और इदारे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन ने कहा कि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की बेहतरी में यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन हर मुमकिन ताउन के लिए भी तैयार रहती है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।
KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरजादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।